वकास शाह गैंग कौन था? 5 भाइयों पर मुश्तमिल इस गैंग ने अपने साथ कई लोगों को शामिल किया हुआ था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਸਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ चोरी, डकैती, बत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और इसके अलावा कई जराइम में ये लोग शामिल थे। फैसलाबाद से पंजाब के बॉर्डर रहीम यार खान तक दहशत फैलाने वाला ये गैंग पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। फिर सीसीडी हरकत में आई। खौफ की अलामत समझे जाने वाले इस गैंग के गिर्द घेरा तंग होने लगा। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद के इस गैंग के खौफ से खात्मे तक के सफर की दास्तान पर। घरों जड़ गए, एक मेरा बेटा और मेरी नौ रोंदी फिरती, मैं रोंदा फिरदा, रोज कब्रिस्तान जाने रोने बेटा मैं कितों लभा। कोई पैसे मंगे, मैं कहा साढ़े को पैसे कोई नहीं, भांजे मेरे सऊदी अरब में 3 जी, उन्हें आखिर उनको पैसे बहुत पैसे दो, मैं कहा पैसे दें सानू मार दो, पैसे नहीं देने। ये राणे समान ने जी नाल रल के एक शेर इन्होंने आके जी मेरा बेटा गवाह कर लिया स्कूले वालीबाल खेलदा, ये लै गए चक के। असीं जाके बन होई तो कॉल की जी, मैंने पुलिस आ गई, पुलिस आके अगे पिछे फिरदी रही जी, मैनू कहते पैसे दे मुंडा दा छड़ना है। मैं कहा पैसे मेरे को कोई नहीं, मेरा मुंडा तो मारना बेशक मार। वकास शाह गैंग का आगाज 2008 में हुआ। इस वक्त ये लोग छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि फोन पर धमकी देना, बत्ताखोरी या छोटे मोटे कब्जे करना। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी जराइम की लिस्ट में आए दिन इजाफा होता चला गया। 2020 से ये एक्सट्रीम पे चले गए। 2020-21 से इन्होंने अपने जो तमाम एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कार्रवाइयाँ थीं वो इन्होंने शुरू कर दी। लोगों के सामने न आने की वजह यह है कि लोग हमारे जैसे कॉमन पीपल शरीफ लोग हैं वो कोर्ट्स की गवाहियों से डरते हैं। अब जबकि ये इनके ज़्यादा लोग एरेडिकेट हो गए हैं तो वो भी लोग घबराते हैं कि शायद वो कल को कोई हमें उसमें ना मुलवस कर दे। इस गैंग के कारनामे तो बहुत बड़े थे, लेकिन लोग खौफ की वजह से पुलिस के पास जाने से डरते थे। अपने किसी भी काम में मुखबरी के शक में ये लोगों को मार देते थे। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਪੈਂਚ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਫੜੇ ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ 6ਵੇਂ दिन के लिए भी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए बड़ा ये लम्हा फिक्रिया था कि लोग जो थे वो कंप्लेनेंट बनने को तैयार नहीं थे। इस गैंग का ताल्लुक फैसलाबाद के नवाही इलाके खड़ियां वड़ाइच से था और इस इलाके में पुलिस भी जाने से कतराती थी। उन्होंने अपने इलाके के एक लड़के को अगवा किया और पैसे ना मिलने पर इसकी जान ले ली। इस गैंग के मुतासिरीन की एक बड़ी लिस्ट है। पुलिस ने इनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करने की कोशिश शुरू कर दी और इस गैंग के सरगना वकास शाह की तलाश शुरू कर दी। वकास शाह जो कि पुलिस से रोपोश हो चुका था, इसको पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पर छापामारी के जरिए ढूंढने की कोशिश की गई और आखिरकार 13 जुलाई 2024 को इस गैंग का सरगना वकास शाह अपने कज़न गुलफाम शाह के साथ पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। ये दोनों लोग विहाड़ी में अपनी ही खरीदी गई एक प्रॉपर्टी में रुपोश थे। इस वाकया के बाद वकास शाह के भाइयों ने अपनी सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज कर दी। उन्होंने वकास शाह की कब्र पर खड़े होकर हल्फ लिया कि इस ऑपरेशन में मौजूद हर पुलिस वाले को मार दिया जाएगा और उन्होंने सिर्फ मुखबरी के इल्जाम में शेखुपुरा की 2 बहनों को अगवा किया और फिर इनकी तशद्दुद ज़दा लाशों को सत्याना रोड पर फेंक दिया। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि मुखबरी का अंजाम सिर्फ मौत है। इस गैंग की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को देखते हुए सीसीडी ने ये केस अपने अंडर ले लिया और इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। इसमें सबसे बड़ा किरदार एक ऑफिसर इरम शाह का था। सीसीडी ने इनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगह पर छापे मारने शुरू कर दिए। इनके बहुत सारे लोग पुलिस की हिरासत में आए और बहुत सारे लोग मुजाहमत करते हुए पुलिस की जानब से मारे भी गए। इन सब मामलात को देखते हुए खड़िया वड़ाइच से भागकर इस गैंग के मेन लोग कहीं रोपोश हो गए और पुलिस को इनके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। पुलिस के लिए अब मुश्किल पेश आने लगी। इस महीने में हमने ओल्ड पुलिसिंग और न्यू पुलिसिंग और जो जदीद टेक्निकल वसाइल में जो गैजेट्स चीज़ें वो मिल रही थी उनका हमने कम्बिनेशन किया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि ये लोग, इनकी रिश्तेदारियां कहाँ पे हैं, इनकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे हैं, इन लोगों के अजीज़ व क़रीब कहाँ पे हैं। फिर इनके मोबाइल्स को भी हम देख रहे थे, क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेट यूज़ करते थे, तो उस हवाले से भी जो है ना हम कोशिशें अपनी कर रहे थे कि किसी तरीके से हम इनको ट्रैप कर सकें। तो सारी चीज़ों का जब हमने सरसंगम किया ना, तो मिलाया हमने, तो हमें एक ओल्ड पुरानी इनकी जो है ना 2023 की एक जो है ना हमने इनकी अमसलाजात निकलवाई, पुलिस फाइल्स। उन पुलिस फाइल्स में से हमने इनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हमने देखी कि जिन पुराने अफसरों ने इनको पुरानी केस फाइल्स को खंगाला गया और पुलिस के हाथ एक छोटा सा क्लू लगा। उसमें हमें एक ऐसी चीज़ मिली कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो खानसर अड्डा गौहर वाला रोड थाना दुल्लेवाला की हदूद में मौजूद है। तो ये एक ऐसा लिंक था जो हमें मजबूर कर रहा था कि हम खानसर और दुल्लेवाला रोड पे जाएं। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ, अपने अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि वो बिल्कुल रेतला इलाका था, डायनामिक उसके कुछ और थे। हमने वहाँ पे सबसे पहले उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी हमारे पास थे, उनके फैमिली ट्रीज़ भी हमारे पास थे। हमने वहाँ रेवेन्यू सेंटर गए हैं, राजी सेंटर गए हैं, वहाँ से इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया है, कोई ओनरशिप इनकी मिल जाए, कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की, तो वो नहीं मिली। उन्होंने हमें बताया कि 31,000 चालान मैनुअल हुए हैं और वो हम सर्च करेंगे 1-2 दिन में। फिर हमने CCD बखर के जो DO हैं सतार खींची साहब, उनके साथ सर रब्ता किया, तो उन्होंने हमें जो है ना वो वहाँ पहले SHO रहे थे, वो एक इंटरोगेशन रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी थीं इनकी रिश्तेदारियों की। इसकी बिना पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस को मालूम हुआ कि ये सब लोग बखर में मौजूद अपने एक रिश्तेदार की प्रॉपर्टी पर रोपोश हैं। पुलिस ने इस जगह पर कार्रवाई की। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम अपने टारगेट के करीब पहुंचे। टारगेट जिस जगह पे था उससे कोई तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर हमने अपनी गाड़ियां जो है ना वो लगा दी, डंप कर दी। और उससे भी पहले हमने ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 किलोमीटर के करीब हमने अपनी गहरी अंधेरी में जो गाड़ियां हैं वो बगैर लाइट्स के चलाई, ताकि किसी किस्म की हमारी जो हम लोग डिटेक्ट ना हो सकें। और वहाँ जब गाड़ियाँ हमने डंप की, उसके बाद हमने 4 टीम्स जो है ना अपनी बनाई, ताकि हम 4 टीम्स जो है ना उस पॉइंट को कवर कर सकें। और उससे तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर की हमने एक जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस कवर किया, जो कि ऑलमोस्ट सारा रेतली और बड़ा वॉकिंग के लिए इतना सूटेबल नहीं होता, बड़ी मुश्किल उसके ऊपर वॉक होती है। और फिर हमने अपने हैवी जो वेपन्स हैं उनके साथ वॉक करते हुए वहाँ पे पहुँचे। जहाँ पे हमारे टारगेट्स मौजूद थे उससे कोई 1-1.5 किलोमीटर पहले हमने इसको मज़ीद जो है ना अपने आप को सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ़ पोजीशंस का इस्तेमाल किया उनके करीब जाने के लिए। और अलसुबह यानी कि पहली जो रोशनी उस पे जो है ना हम लोग उनके ऑलमोस्ट बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। और वहाँ पे एज़ पर जो हमें इंफॉर्मेशन थी 8 से 9 लोग जो है ना वो मुसल्लह मौजूद थे। और जैसे ही पुलिस वहाँ पे डिटेक्ट हुई, उनको पुलिस की मूवमेंट जो है ना नज़र आई, उन्होंने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। क्योंकि उनके पास छत का भी एक एडवांटेज था, क्योंकि वो एक ऊंची जगह पे बैठे हुए थे और नीचे से भी वो फायरिंग कर रहे थे उस डेरे के कमरों से। और उन्होंने जो अपने कमरों में बनाई हुई थी स्पेसेस जहाँ से वो हम पे फायर कर रहे थे। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज था कि हम लोग इतना फास्ट आगे नहीं मूव कर सकते थे, बिकॉज हम पे बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी, उन कवर से वो फायरिंग कर रहे थे। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना चारों टीमें, क्योंकि चारों तरफ से हम लोगों ने उनको ऑलरेडी जो है ना खामोशी से कवर कर लिया था, हम लोग उनको अपनी जो है ना टैक्टिकली जो है ना इस्तेमाल करते हुए अपने स्किल्स जो है ना उनको जवाबी फायरिंग भी कर रहे थे और उनकी तरफ फॉरवर्ड भी हो रहे थे। और इस दौरान जो है ना ऑलमोस्ट उनकी तरफ से बड़ा हैवी वेपन यूज़ किया जा रहा था, बड़ी हैवी फायरिंग की जा रही थी। और ऑलमोस्ट ये फायरिंग जो है ना 1 घंटे से ज़्यादा। इस गैंग के 4 लोग मारे गए और 4 लोग भागने में कामयाब हुए। फिर एक दिन पुलिस को एक इतला मिलती है कि टोबा के इलाके में इस गैंग के फरार लोग मौजूद हैं। पुलिस ने कार्रवाई की तो ये वही 4 लोग थे जो बक्खर से भागने में कामयाब हुए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस गैंग के 5 लोग अभी भी रोपोश हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। बाकी मानदा इस गैंग के मेंबर हैं, उन पे भी काम कर रहे हैं। और जब तक ये गैंग मेंबर्स क्लियर नहीं होते या सरेंडर नहीं करते कोर्ट को, या कोर्ट को सरेंडर कर दें या ये क्लियर नहीं कर सकते हम, तब तक हम नहीं रुकेंगे। ये CCD का काम है, ये हमने करना है। जब तक हमारी पब्लिक 100%
सुकून से हमें आके कही गई कि हाँ हम अब खुश हैं, तब CCD का काम मुकम्मल होता है, वरना ये नामुकम्मल